जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड जीके का महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, जो कि आगामी 2026 में झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सारे झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो कि ये मॉक टेस्ट आपका तीसरा है दोस्तों। और क्लास भी तीसरा है। तो जितने भी जेपीएससी, जेएसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, ज़रूर से वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप 14वीं जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण के समान होगा, क्योंकि 100 प्रश्न आपके यहाँ पे झारखंड जीके का कराया जाएगा दोस्तों। और आपको पता है कि झारखंड जीके पढ़ने वाले को ही जो है सरकारी नौकरी में झारखंड में जो है सरकारी नौकरी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल में नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का जो पहला सवाल है वह आपके सामने में दिख रहा होगा। तो सवाल है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के अंतर्गत मुंडारी खुटकटीदारों की भूमि का अधिग्रहण किन प्रयोजनों के लिए वैध हो सकता है? खैरात, धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्य, सिंचाई साधन का विकास या फिर उचित मार्ग निर्माण करना। ये आपका पहला प्रश्न है दोस्तों झारखंड जीके का, जो कि सीएनटी एक्ट से जो है ये आपका सवाल है। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो क्या इसका राइट आंसर होगा आपका? यहाँ पे जो है सभी जो है कथन आपके चारों जो कथन दिए गए हैं, ये सभी आपके सही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि अगर निर्मित ऋणी के काश्तकार की संपत्ति की नीलामी हो, तो वारंट निष्पादन पदाधिकारी एवं उसके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? 180, 220, 140 या फिर 202? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 220। ठीक है। और ये सीएनटी एक्ट की धारा 1908 के तहत जो सॉरी सीएनटी एक्ट 1908 के तहत धारा 220 में आपका वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल आपका है कि सीएनटी एक्ट के उद्भव के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बेट बेगारी प्रथा, जंगल उत्पाद उपभोग पर प्रतिबंध, जमींदारी बंदोबस्त, कोल विद्रोह या आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे सभी जो है आपके सीएनटी एक्ट के उद्भव का जो कारण माना जाता है, ये पांचों को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत कौन-कौन से धाराएं जो संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षित रखी गई है? धारा 46, 47, 48, धारा 16, 21, धारा 71 का क और ख, धारा 220 एवं 271। तो आपको कूटों में आंसर देना है कि इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे 1, 3, 4 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है एसपीटी से। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, और सवाल है कि एसपीटी एक्ट अनुसार रैयत को अपने जमीन पर कच्चा या पक्का मकान बनाने हेतु किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 18, धारा 19, धारा 20 या फिर धारा 17?
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 18 के तहत जो है कोई भी रैयत अपनी कच्चा या पक्का मकान जो है बना सकता है अपनी जमीन पे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि एसपीटी एक्ट के अनुसार कितने रुपये से कम लगान होने पर रैयत के जमीन का उपविभाजन नहीं हो सकता, जो धारा 19 में उल्लेखित है। 20 रुपया से कम, 15 रुपया से कम, 10 रुपया से कम या 3 रुपया से कम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 3 रुपया से कम अगर आपका लगान कटता है तो इस कंडीशन में जो है आपकी जो जमीन का उपविभाजन है वह नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कि एसपीटी एक्ट की धारा 29 में उल्लेखित है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती बगैर सहमति के नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति से? ग्राम प्रधान, रैयत, उपायुक्त या फिर अंचलाधिकारी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपायुक्त महोदय यानी कि डीसी साहब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल आपका है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? धारा 56, धारा 57, धारा 59 या फिर धारा 63। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका धारा 59, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि सीएनटी एक्ट एवं एसपीटी एक्ट की किस धारा को सरकार संशोधित करते हुए जमीन की प्रकृति को जो है बदलने की बात कर रही है? धारा 18 और 11, धारा 19 और 12, धारा 10 और 13 या फिर धारा 21 और 13। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा धारा 21 और सीएनटी एक्ट की धारा 21 और एसपीटी एक्ट की धारा 13 में जो है संशोधित करने की जो है सरकार के द्वारा सोची जा रही है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम 1979 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 6, अध्याय 5, अध्याय 7 या फिर अध्याय 8। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अध्याय 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि एसपीटी एक्ट अनुसार बंदोबस्त की गई भूमि कितने वर्षों तक आबाद न की जाए तो उपायुक्त को बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि रांची नगर निगम ने 15 सितंबर 2016 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 36वां, 37वां, 38वां या फिर 39वां। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 38वां। ठीक है, आपका 2016 में जो स्थापना दिवस मनाया था वह कौन सा मनाया था दोस्तों? तो आपका 38वां स्थापना दिवस मनाया था और 15 सितंबर 1979 ईस्वी को जो है रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और इस नगर निगम में जो है बोर्डों की जो संख्या, कुल संख्या है वह कितनी है दोस्तों? तो 55। रांची में कितनी है? तो 55। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका है दोस्तों कि हाल ही में राधा कृष्ण पुरस्कार पंकज मिश्रा को दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1978 में, 1980 में, 1982 में या फिर 1984 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 1980 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 में नीति आयोग के समक्ष धान की उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना रखा है? 56 क्विंटल, 60 क्विंटल, 65 क्विंटल या फिर 70 क्विंटल।
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 56 क्विंटल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका झारखंड सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 में नीति आयोग के समक्ष धान की जो उत्पादन क्षमता है वह 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है यहाँ पे निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि सभी स्कूलों में बिजली और कंप्यूटर देकर शिक्षा को बढ़ावा देते विकसित राज्य बनाने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2028, 2030 या फिर 2032? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 2030 का जो है लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक स्कूलों को बिजली और कंप्यूटर देकर शिक्षा में जो है विकसित राज्य बनाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन समिति में परिषद ने किसे इस संबंध में जोड़ा है? स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, मंत्री या फिर ए बी दोनों? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ए बी दोनों, यानी कि स्थानीय विधायक और स्थानीय संसद को जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन समिति के परिषद में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि राज्य में कितनी माइक्रोफोन तक के पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाया गया है? 25 माइक्रोक्रॉन, 35 माइक्रोक्रॉन, 40 माइक्रोक्रॉन या फिर 50 माइक्रोक्रॉन? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 40 माइक्रोक्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 40 माइक्रोकॉन तक के पॉलीथीन पर जो है उपयोग पर बैन लगाया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बेहतर नमूना पेश करते हुए टाटा स्टील की सहयोगी कंपनी ने प्लास्टिक के अवशेषों से कितनी किलोमीटर सड़क बनाई? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या फिर 17 किलोमीटर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। 12 किलोमीटर जो है सड़क आपकी बनाई थी टाटा स्टील की सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि कंगाल की बेटी उपन्यास के लेखक जो है कौन है? रणेंद्र हवलदारी, राम हलधर, सत्यनारायण शर्मा या उपयुक्त में कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हवलदारी राम हलधर के द्वारा जो है कंगाल की बेटी उपन्यास आपका लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य का कौन सा जिला की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है? यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किसी भी राज्य के सीमा से जो है आपका झारखंड के कौन सा जिला जो है टच नहीं होता है? रांची, बोकारो, खूंटी या फिर हजारीबाग? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा खूंटी। खूंटी जो जिला है दोस्तों ये किसी भी राज्य के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इस जिले का सीमा पूरब की तरफ जो है दोस्तों आपका रांची से टच होता है। पश्चिम की तरफ बात करें तो सिमडेगा से टच होता है, और गुमला जो है आपका सिमडेगा और गुमला पश्चिम की ओर, खूंटी के पश्चिम की ओर स्थित है। और वहीं पे खूंटी के उत्तर में अगर बात करें तो रांची है, और दक्षिण में अगर बात करें तो पश्चिम सिंहभूम जिला है। ठीक है, इस तरह से खूंटी जिला अपनी सीमा जो है साझा करती है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि राज्य की कितनी जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा को छूती है? 8 जिला, 9 जिला, 10 जिला या फिर 7 जिला? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 10 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ आपका झारखंड के 10 जिले अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट सवाल है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित हैं? 79, 89, 99 या 109? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा 89, यानी कि 1 कम 90। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने बनाई थी? रॉबर्ट ब्राउन, मेजर नेशन, क्लाइवलाइड, मेजन नेशंस या डॉक्टर कैंपवेल? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि वधु मूल्य
से संबंधित पौन टका किस जनजाति में प्रचलित है? असुर, खड़िया, हो या फिर संथाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल में जो है ये वधु मूल्य आपका पौन टका जो है संबंध रखता है। नेक्स्ट सवाल है कि हो जनजाति से किसी व्यक्ति को राय साहब की पदवी मिली थी। दुल्लू देवगम या फिर कन्हूराम देवगन, सतीश कुमार कोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों दुल्लू देवगन को जो है हो जनजाति के दुल्लू देवगन को राय साहब की जो है पदवी मिली थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1976, 1978, 1982 या फिर 1985। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1978 ईस्वी में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जंगल काटो अभियान का जो है शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भूइंहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा 15 अप्रैल 1858 को किसे सौंपा गया था? बीबी वेबस्टर को, लोकनाथ बनर्जी को, नीलांबर मित्रा को या लोकनाथ सहदेव को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों लोकनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 अप्रैल 1858 को जो है लोकनाथ सहदेव को भूइंहरी जमीन की रजिस्ट्री तैयार करने के लिए जो है सौंपी गई थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि राज्य में ग्राम पंचायत की आधिकारिक संख्या क्या है? 4410, 4580, 4402, 5110। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 4402। ठीक है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो आधिकारिक संख्या है वो कितनी है? तो 4402। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि राही रावण कना संथाली उपन्यास है जिससे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। यह किसकी रचना है? चेतलाल सोरेन, भोगला सोरेन, दिगंबर हांसदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भोगला सोरेन। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भोगला सोरेन। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मैकामेकिना मेटमाट नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा या फिर अंगिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा खोरठा में जो है ये मैकामेकिना मेटमाट पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि चितरंजन मोहतो की कौन सी उपन्यास खोरठा भाषा से संबंधित है? रूसल पुटूस, जिंदगी टो, घरें बाहरें या डिंडाक डवानी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों जिंदगी टो, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। चितरंजन मोहतो चित्रा का जो उपन्यास है वो क्या है? तो जिंदगी टो। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बाली डी बोकारो से प्रकाशित होने वाली पत्रिका लुआठी के संपादक कौन है? गिरधारी गोस्वामी, बी एन ओहदार, ए के झा या फिर विनोद कुमार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरधारी राम गोस्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पुटूस फूल नामक कहानी संग्रह किस भाषा में प्रकाशित है? पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली या फिर खोरठा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों खोरठा में, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि मातृभाषा नामक से 1957 में छपने वाली पत्रिका किस भाषा से थी जिसका संपादन पानुरी जी ने किया था? हिंदी, बांग्ला, नागपुरी या फिर खोरठा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों खोरठा। पानुरी जी जो था दोस्तों इन्होंने 1957 में जो है खोरठा का एक पत्रिका निकाला था मातृभाषा। और ये पत्रिका का प्रकाशन जो है दोस्तों आपका 1970 में खोरठा भाषा जो है पाक्षिक पत्रिका की जो है शुरुआत किया था। कब दोस्तों? तो 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि भात भगवान नामक
साहित्यिक कृति कुरमाली किस रचनाकार है? निरंजन महतो, सृष्टिधर सिंह कटियार, नंद किशोर सिंह या फिर एच.एन. सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा सृष्टिधर सिंह कटियार। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस कवि को कुरमाली भाषा साहित्य का सूरदास कहा जाता है? बरजूराम तांती या देवकी नंदन प्रसाद या फिर विनंद सिंह गोरैया या भोलानाथ कालिंदी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विनंद सिंह गोरैया। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति की नहीं है? कोरबा, चेरो, बेंगा या फिर खैरवार। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कोरबा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा कोरबा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का समुदाय है? उरांव, मुंडा, लोहरा या फिर संथाल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों संथाल जो है झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपका पाया जाता है। तो संथालों का पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? संथाल, उरांव, मुंडा या फिर सोरिया पहाड़िया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सोरिया पहाड़िया जो है ये आपका जो जनजाति है मुख्य रूप से संथाल परगना में निवास करती है और इसमें जो है आपका गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो गोत्र है आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों आपका झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? गोत्र, उपगोत्र, जाति या फिर लाइनेज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों गोत्र की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड के किस जनजाति को आदिम जनजाति कहा जाता है? वैंस, ग्रियसंस, हटसंस या फिर धुरे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हटसन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि 33 जनजाति में से 8 जो है आपका आदिम जनजाति है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आता है? ये प्रश्न का आंसर अभी आपको हम बता दिए दोस्तों 8 आदिम जनजाति और यहाँ पे 32 नहीं होगा दोस्तों। अभी वर्तमान में कितनी जनजाति है? तो 33 जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कथन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। पहला कथन जो आपके सामने में दिया गया है दोस्तों कि कंवर जनजाति के जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है या कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है या करमाली जनजाति की भाषा कुरमाली है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें सही कथन कौन कौन सा जो है कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका सभी कथन जो है यहाँ पे आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका फिर कथनों में है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह बाज पक्षी है या फिर उरांव गांव का प्रधान मुखिया महतो होता है। तो आपको इसमें सत्य कथन का जो है चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ये तीनों कथन जो है आपके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है कि बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं, माल पहाड़िया स्थानांतरित कृषि को कुखा कहते हैं या फिर चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा नहीं बोलते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो सही कथन है दोस्तों कौन कौन सा सही कथन है। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा कथन जो है सही है और तीसरा कथन क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्रोह के क्रम को सुमेलित आपको करना है दोस्तों। एक तरफ आपको विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसका ईस्वी दिया गया है। ठीक है, तो ढाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1767 में जो है आपका ढाल विद्रोह हुआ था। और चेरो विद्रोह की बात करें तो ये 1800 ईस्वी में जो है चेरो विद्रोह हुआ था। क्योंकि चेरो विद्रोह अलग-अलग समय में आपका हुआ था दोस्तों, उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 1800 ईस्वी हो जाएगा। और तमाड़ विद्रोह जो है ये 1789 में हुआ था। और कोल विद्रोह जो है आपका 1831-32 में हुआ था। यानी कि राइट आंसर जो आपका होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं का योगदान था? कोल विद्रोह, तिलका आंदोलन, रामगढ़ विद्रोह या फिर चेरो आंदोलन? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तिलका आंदोलन में जो है आपका महिलाओं का योगदान देखने को जो है मिलता था दोस्तों। और ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन जो है शुरू किया गया था। इस आंदोलन को तिलका आंदोलन भी जो है नाम से जानता है, जिसमें महिलाओं ने आपका भाग लिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका है कि 1857 के विद्रोह के समय मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन था? नीलांबर पीताम्बर, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह या जयमंगल पांडे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है ये मुक्ति वाहिनी सेना का जो है संस्थापक था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट और इस का जो आपका सेनापति था दोस्तों उसका नाम क्या था? तो पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय, ठीक है। पांडे गणपत राय जो थे ये मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति थे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित का जो है आपको मिलान करना है। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ जो है स्थान का नाम दिया गया है। तो चेरो विद्रोह ये जो है दोस्तों आपका कहाँ हुआ था? तो चेरो विद्रोह आपका पलामू से ये संबंध रखता है। और हो विद्रोह जो है दोस्तों ये कोल्हान के क्षेत्र में हुआ था। सरदारी आंदोलन जो आपका हुआ था ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। और भूमिज विद्रोह मानभूम के क्षेत्र में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे ये है दोस्तों कि विद्रोहों को जो है आपको सही कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, सही कालक्रम में विद्रोह को जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर विद्रोह की हम बात करें दोस्तों तो पहाड़िया विद्रोह जो आपका हुआ था ये कब हुआ था? तो आपका 1772 73 में जो है पहाड़िया विद्रोह आपका हुआ था। 82 तक हुआ था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह। इसके बाद आपका जो है हो विद्रोह हुआ था दोस्तों 1820 में। इसके बाद भूमिज विद्रोह की बात करें तो ये जो है 1832 में हुआ था। इसके बाद संथाल विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1855 में हुआ था। यानी कि सही जो इसका होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एक के बाद तीन, तीन के बाद आपका दो, दो के बाद जो है आपका चार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल आपका है कि रामगढ़ जिले का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1990 में, 2000 में या फिर 2007 में या फिर 2010 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 2007 में जो है आपका रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। और रामगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? तो 1341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर ये जो है वहाँ का आपका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या अगर रामगढ़ की बात करें दोस्तों तो रामगढ़ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो 9,49,443 जो है यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ पे रामगढ़ में एक सैन्य छावनी जो है स्थित है दोस्तों, जो कि दामोदर और बराकर यहाँ की जो है प्रमुख नदी आपका देखने को मिलता है रामगढ़ की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में दामोदर नदी कितनी दूरी तय करती है? 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या फिर 290 किलोमीटर या फिर 740 किलोमीटर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर जो आपके झारखंड में जो है आपका अपवाह क्षेत्र दामोदर नदी का है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि पथरो एवं जयंती किस नदी की जो है सहायक नदी है? ब्राह्मणी, कोयल, अजय या फिर दामोदर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजय नदी का जो आपका सहायक नदी होता है वह आपका पथरो और जयंती होता है। और अजय नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो आपका बिहार से ये नदी जो है निकलता है, मुंगेर जिला। ठीक है, बिहार का मुंगेर जिला से जो है आपका अजय नदी निकलता है। और इसी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपका अ, पथरो और जयंती, ये दो नदियां जो है इसकी आपका सहायक नदी है, जो कि ये मुंगेर बिहार से होते हुए आपके झारखंड में देवघर जिला में जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों की तुलना में शीतकाल सामान्य एवं कम लंबा होता है? आर्द्र वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार, या सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र, या फिर उपमहाद्वीपीय प्रकार। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र जो है ये आपका माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको सूची 1 और सूची 2 का जो है सही मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ कंपनी का नाम है और दूसरी तरफ जो है आपका स्थान का नाम जो है दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ कंपनी का नाम है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? तो आपका स्थान का जो है नाम दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा दोस्तों? हैदराबाद। एक मिनट दोस्तों, हैदराबाद इंडस्ट्रीज। और हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो है दोस्तों ये आपका कहाँ है? तो ये आपका देवघर में स्थित है। बिहार स्पंज आयरन ये जो है ये आपका कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा में। उषा बेल्ट्रॉन जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका रांची में है दोस्तों। ठीक है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। यानी कि आपका यहाँ पे जो सही मेल होगा दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है कि झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है, पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, या काली मिट्टी बेसाल्ट मिट्टी सेलों में बनती है। तो आपको उपयुक्त में से सत्य कथन का जो है चयन करना है कि इनमें से सत्य कथन जो है आपका कौन सा है दोस्तों। तो आपको हम बता दें ये तीनों कथन जो है दोस्तों आपके सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर रेलवे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। निम्न में से कौन उपरोक्त के संबंध में सही है? कोडरमा रांची प्रोजेक्ट, कोडरमा गिरिडीह प्रोजेक्ट, रांची लोहरदगा, या फिर कोडरमा तिलैया। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से किसके किसके ऊपर जो है झारखंड सरकार मिलके जो है रेलवे के साथ काम कर रही है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के ऊपर। ठीक है, सभी के ऊपर जो है रेलवे के साथ मिलकर झारखंड सरकार काम कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों कि साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष के ऊपर के सभी महिला और पुरुष का, 5 वर्ष से ऊपर सभी महिला और पुरुष का, सभी विद्यालय जाने वाले महिला और पुरुष का, सभी पुरुष और महिला उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो साक्षरता दर की गणना जो है कैसे होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जो 7 वर्ष से ऊपर की उम्र की जितनी भी महिला और पुरुष होता है उसी का जो है साक्षरता दर में गणना की जाती है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल है कि बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या था? सिंचाई की व्यवस्था, विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उद्योग, या फिर भूमि अपरदन रोकना। तो आपको कूटों में बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो है बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का जो है उद्देश्य था दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल भूमि अपरदन को रोकने के उद्देश्य से जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाया गया था। सिंचाई की व्यवस्था, विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उद्योग। हमारे अनुसार जो है इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हमारे अनुसार जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कि ये बुक में जो आपका दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? रांची, रामगढ़, पलामू, लोहरदगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश जो है पलामू के अंतर्गत जो है आपका सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि कुओं द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाई जाती है? रांची, हजारीबाग, गुमला या फिर रामगढ़। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर सॉरी गुमला। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुमला हो जाएगा, क्योंकि कुएं के द्वारा सिंचित जो सर्वाधिक क्षेत्र होता है वह गुमला में अधिक होता है दोस्तों। लगभग गुमला में आपका 87% जो है कुएं के द्वारा सिंचाई यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 का जो है आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 का जो है आपको क्या करना है, तो मिलान करना है। ठीक है, और इसमें मुक्केबाजी आपका कौन है दोस्तों, तो लक्ष्मी पाड़िया जो है ये आपका मुक्केबाज है। वॉलीबॉल से जो संबंध रखता है वह आपका मधु कुमारी है दोस्तों। इसके बाद फुटबॉल से जो संबंध रखता है वह सुधीर तिर्की का संबंध फुटबॉल से है। और एथलेटिक्स से जो है दोस्तों आपका रंजीत मुंडा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास प्राधिकरण झारखंड में कार्यरत है? बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, या फिर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषण है? प्राकृतिक, प्राथमिक, द्वितीय या फिर उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि मौसम सूखा रहने और वर्षा कम होने पर कौन से खनिज मिट्टी में जमा हो जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, क्षारीय यौगिक या ए बी दोनों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा क्षारीय यौगिक। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। जो क्षारीय यौगिक होते हैं वह जो है क्या होता है, तो मिट्टी पे जमा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? रांची, गिरिडीह, धनबाद या फिर झरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गिरिडीह। सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जो करता है वो गिरिडीह जिला में होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2005 में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म जो है सुमेलित, नदी युग्म सुमेलित नहीं है? मोतीझरा, अजय नदी पर, उसरी, कनहर, जौनहा, राड़ू या दसम कांची। तो कौन सा इसमें सुमेल नहीं है, गलत है, वो बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह उसरी
कनहर, यही जो है गलत है, बाकी जो है आपका ये तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो का नारा दिया? बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, या फिर सिद्धू और कान्हू? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा के द्वारा ही जो है ये कथन को बोला गया था। नेक्स्ट सवाल है कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? बेनीसागर पश्चिम सिंहभूम में, मझगांव गुमला में, नगर चंदवा में, या फिर नेतरहाट लातेहार में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मझगांव गुमला में जो है आपका टांगीनाथ मंदिर जो है स्थित है। पहाड़ पर जो है ये मंदिर आपका स्थित है दोस्तों, और ये मंदिर आपका शिव को जो है समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? तो शिव को, ठीक है, शिव भगवान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, या फिर हजारीबाग? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। विश्रामपुर का किला कहाँ पे है दोस्तों? तो पलामू में है, और ये चेरो वंशी राजाओं के द्वारा जो है इस किला का निर्माण कराया गया था। कौन से राजाओं के द्वारा? तो चेरो राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि खाली जगह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? कर्मा, छऊ, पाइका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पाइका। पाइका जो नृत्य होता है वह पुरुष प्रधान जो है नृत्य होता है। नेक्स्ट सवाल जो आपका है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि किस नृत्य की शुरुआत सैनिक छावनी में हुई थी? छऊ नृत्य, भारतनाट्यम, करम नृत्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों छऊ नृत्य। छऊ नृत्य का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये सरायकेला खरसावां जिले में जो है इसकी उत्पत्ति माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत जो है सैनिकों के द्वारा किया गया था छावनी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि बाराकोप्पा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में स्थित है? रांची, दुमका, साहिबगंज, या फिर गोड्डा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा गोड्डा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माँ योगिनी का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका गोड्डा जिला में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे कथन आपके दिए गए हैं कि हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। सूर्यकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है, ए बी दोनों आपके सत्य हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ये दोनों कथन जो है आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करता है? खनन दुर्घटना, सूखा, लाइटिंग, या फिर भूकंप और चक्रवात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइटिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जेपीएससी जब आप क्लियर करते हैं दोस्तों, जेपीएससी के बाद जब आप ऑफिसर बनते हैं, यानी कि जेएएस की जब सेवा में आप जाते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है इसी संस्थान में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में ही आपकी जो है प्रशिक्षण होती है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। पहला कथन है आपका कि सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को जारी की गई है, या यह योजना सेंदाई फ्रेमवर्क पर आधारित है? तो उपयुक्त में से सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों कथन आपके सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। ये रहा नेक्स्ट सवाल कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी,
दक्षिणी पश्चिम या फिर उत्तरी पश्चिम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम जो है झारखंड का सर्वाधिक सूखा वाला क्षेत्र जो है माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है? रांची जमशेदपुर, रांची धनबाद, जमशेदपुर धनबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रांची और धनबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 25 दिसंबर 2005 को, 2 अक्टूबर 2005 को, 1 अप्रैल 2006 को या फिर 26 जुलाई 2005 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 दिसंबर 2005 को जो है भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेवरिया लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर, रांची, दुमका या फिर हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1953 में, 1955 में, 1966 में या फिर 1984 में। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है कब हुआ था दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है या फिर जनजाति शोध संस्थान रांची में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपको सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये दोनों कथन आपके सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि नेशनल स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज की स्थापना की गई थी 2010 में, 2015 में, 2018 में या फिर 2022 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2010 में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताना है कि कौन सा गलत सुमेल है दोस्तों इसमें। सुशीला लकड़ा हॉकी, ड्राइविंग हेमजीत मिताई, जूडो पवन खलको या फिर ताइक्वांडो मनजीत सिंह। तो गलत इसमें जो मेल है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपका जूडो पवन खलको जो है यही आपका गलत है, क्योंकि पवन खलको जो है ये कौन सी है दोस्तों? तो तीरंदाजी, तीरंदाजी से संबंध है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी जो है सभी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि झारखंड की खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, मुक्केबाज या फिर सॉफ्टबॉल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्रिकेट से जो है संबंध रखता है शुभ लक्ष्मी। नेक्स्ट सवाल है कि डिगवा डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची, धनबाद, गुमला या दुमका में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड के किस खिलाड़ी को मरांगोम के कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को, अब्दुल को या फिर निक्की प्रधान को या तरुजी राय को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांगोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि आपको जो है यहाँ पे क्या करना है? तो मिलान करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का जो है सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। आपको यहाँ पे सही उत्तर का जो है चयन करना है दोस्तों कि कौन सा इसमें जो है सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये जो है दोस्तों 2020 आपका सही है। लाइट हाउस परियोजना ये जो है दोस्तों 2017 में था। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये जो है दोस्तों आपका
2016 में था। इसके बाद भीमराव अंबेडकर आवास, ये 2021। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि मुख्यमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना का मुख्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उपयुक्त में कौन से कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, दोनों कथन आपके सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? 2011, 2013, 2014, 2016। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 2016 में जो है ये प्रयास किया गया था, योजना बनाओ और राज्य का विकास करो। नेक्स्ट सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 2013, 2014, 2015, 2011। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों 2013। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको यहाँ पे विचार करना है दोस्तों। यहाँ पे आपके कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है। या किसान क्रेडिट कार्ड योजना के महत्तम प्रत्येक निवासी का पुनः भुगतान 12 महीने के अंदर करना अनिवार्य होता है। तो उपयुक्त में सही कथन का जो है आपको चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपका तीनों कथन जो है सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के किस जिले में कैपिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? दुमका, कोडरमा, धनबाद या फिर देवघर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाषा को झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मगही, अंगिका, मैथिली या फिर उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के अवसर पर अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? रिम्स रांची, कश्यप हॉस्पिटल रांची, शंकर नेत्रालय चेन्नई या फिर एम्स दिल्ली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रिम्स रांची। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। और ये वर्तमान में जो है आपके उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर देवघर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रांची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अंशुमन भगत ने, मानसी चौधरी ने, संगीता कुमारी या फिर तेतरु उरांव ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा मानसी चौधरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कि हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? निशानेबाज थे, हॉकी थे, क्रिकेट से या फिर तीरंदाजी से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों निशानेबाज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जनाम दिसोम उजाडोक खाना हेतु प्रदान किया गया है? सालगे हांसदा, मधु मंसूरी हंसमुख, शशिकांत शशि या फिर रिया तिर्की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सालगे हांसदा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था दोस्तों आपका झारखंड जीके का 100 MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न
जो कि आपका 14 जेपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। और साथ में आप जेएसएससी के भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप इस चैनल में नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू क्लासेस साथ में जो भी झारखंड से संबंधित नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।